Students, welcome to IIB Education and Study with Anas. Today I will be starting class 11th account chapter number 8 जनरल। लास्ट क्लास में हमने डेप्रिसिएशन की असेसमेंट एंट्री सीख ली थी कि वो किस तरीके से ट्रीट की जाती है और भी हमने कई सारी एंट्री सीख ली है। आज हम उनके आगे से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है। तो बेसिकली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम बिजनेस के अंदर इसलिए ट्रीट करते हैं ताकि हम करेक्ट डिटरमाइन कर पाए अपने प्रॉफिट एंड लॉस को ड्यूरिंग टू द अकाउंटिंग ईयर, यानी कि अकाउंटिंग पीरियड के अंदर हम अपना करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस देख पाए। इसलिए हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ट्रीट करते हैं। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? बेसिकली हमारे बिजनेस का खर्चा होता है और मालिक की इनकम होती है, उसको उसको क्या कहते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब हमने सेकंड चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि कैपिटल को अलग रखा जाता है और बिजनेस को अलग। इन द सेंस यानी प्रोपराइटर अपने बिजनेस से बिल्कुल सेपरेट रखा जाता है, क्योंकि जो पैसा बिजनेस के अंदर लगाता है, बिजनेस की लायबिलिटी होती है उसको रिटर्न करना। चाहे बिजनेस की लायबिलिटी होती है उसको रिटर्न करना प्रॉफिट के फेज के अंदर। तो इसीलिए ओनर को और बिजनेस को अलग अलग रखा गया है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे बनता है? बेसिकली जब प्रोपराइटर अपना पैसा लगाता है बिजनेस के अंदर, कैपिटल चाहे वो 5 लाख हो, 10 लाख हो, 20 लाख हो, तो बिजनेस क्या करता है? उस पे हर साल उसको इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है एक परसेंटेज के बेस पर। तो बिजनेस से तो पैसा जा रहा है हमारा, तो बिजनेस का खर्चा हुआ और मालिक को मिल रहा है तो उसको गेन हो गया। तो इसलिए क्या कहते हैं? इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहते हैं। इसको ट्रीट कैसे किया जाता है जनरल एंट्री के अंदर? इसको करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, खर्चा है हमारा, और टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। कैपिटल कम हो रहा है तो कैपिटल को हमने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस का खर्चा है, और जितनी भी जनरल एंट्री हम करते हैं वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ही करते हैं। तो इसलिए खर्चे को हमने ट्रीट कर दिया डेबिट के अंदर, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अंदर। बिजनेस का खर्चा हो गया, कैपिटल के ऊपर उसको इंटरेस्ट देना पड़ गया। अब इसके अंदर बेसिकली 3 कंडीशन बनती है। पहली तो हमने देख ली कि जो पैसा लगाएगा उसको हर एक अकाउंटिंग ईयर की स्टार्टिंग के अंदर एक परसेंटेज के बेस पर इंटरेस्ट मिल जाएगा कैपिटल में। अब इसके अंदर दूसरी कंडीशन क्या बनती है कि in case of proprietor introduce additional capital during to the accounting year, for example proprietor ने अकाउंटिंग ईयर के बीच में ही एक न्यू कैपिटल इंट्रोड्यूस करा अपने बिजनेस के अंदर और पैसा लगाया, तो उसके अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे चार्ज किया जाएगा? तो बेसिकली जैसे फॉर एग्जांपल हमारा अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, और प्रोपराइटर ने लगाया जून के अंदर पैसा, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करा जून के अंदर, तो उस पे हम इंटरेस्ट कैसे देंगे? जून से लेकर मार्च तक के बीच में जितने भी महीने आ रहे हैं उसको हम परसेंटेज के बेस पर इंटरेस्ट प्रोवाइड कर देंगे। जिस भी डेट से उन्होंने इंटरेस्ट वो कैपिटल इंट्रोड्यूस किया होगा उस डेट से कैलकुलेट करके हमारे अकाउंटिंग ईयर की लास्ट डेट तक जितने भी डे मंथ आ रहे होंगे उसको कैलकुलेट करके हम परसेंटेज के बेस पर इंटरेस्ट प्रोवाइड कर देते हैं। और दूसरा केस बनता है कि अगर कि अभी तो हम क्या कर रहे थे, बिजनेस के अंदर प्रोपराइटर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा था। अब ये उल्टा केस हो रहा है, यानी कि अपने अकाउंटिंग ईयर के अंदर प्रोपराइटर ने क्या करा? अपना कैपिटल विड्रॉ कर लिया बिजनेस से, यानी कि कुछ पैसा वो घर ले गया, तो उसको कैसे ट्रीट किया जाएगा? तब भी इंटरेस्ट दिया जाएगा? नहीं। कि फॉर एग्जांपल हमारे अकाउंटिंग ईयर के अंदर उसने मई के अंदर विड्रॉ कर लिया आधा कैपिटल, 5 लाख का था, 2.5 लाख रुपए उसने क्या कर लिए? विड्रॉ कर लिए, पर्सनल यूज या कुछ भी हो सकता है। तो जितने पैसे उसने विड्रॉ किए हैं जिस भी डेट से, उस डेट से लेकर हमारे लास्ट अकाउंटिंग ईयर तक, यानी लास्ट डेट तक 31 मार्च तक, उसके दिन महीने कैलकुलेट करके उसकी परसेंटेज इतनी माइनस कर दी जाएगी, डिडक्ट कर दी जाएगी, और उसको इंटरेस्ट उतने अमाउंट का नहीं मिलेगा। तो इसको इस तरीके से ट्रीट किया जाएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के ऊपर। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बेसिकली क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज ऑन ड्राइंग टू डिटरमाइन करेक्ट एंड प्रॉफिट एंड लॉस। बेसिकली ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, ये हम इसलिए ही चार्ज करते हैं इसको भी कि हम अपना करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस देख पाए। अभी क्या कर रहा था बिजनेस? पैसा दे रहा था ओनर को, क्योंकि उसने कैपिटल लगा रखा है बिजनेस के अंदर। हम भी किसी को पैसे देते हैं, किसी से लोन लेते हैं, तो उसे इंटरेस्ट देते भी हैं और लेते भी हैं, तो वही कर रहा है बिजनेस, उसको इंटरेस्ट दे रहा है उसके कैपिटल का। ऊपर वाले केस में क्या था? बिजनेस का खर्चा था। अब इस वाले केस में बिजनेस की इनकम। जैसे कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के दूसरे केस में देखा कि मालिक ने विड्रॉ कर लिए पैसे फॉर पर्सनल यूज के लिए, तो ये ड्राइंग हुई। तो ड्राइंग के ऊपर बिजनेस कुछ परसेंटेज काटता है, कुछ इंटरेस्ट काटता है जो कि बिजनेस को मिलता है, और मालिक का क्या होता है? खर्चा होता है। इसके अंदर केस उल्टा हो जाता है। तो बेसिकली बिजनेस की इनकम, मालिक का खर्चा। अगर बिजनेस से कोई पैसा निकाल के जा रहा है प्रोपराइटर, या फिर कोई स्टॉक ले जा रहा है, लास्ट क्लास में हमने ड्राइंग डिस्कस करी थी कि ड्राइंग्स कितने तरीके की होती हैं। तो बेसिकली ड्राइंग्स 2 तरीके की होती हैं, ड्राइंग्स इन कैश एंड ड्राइंग्स ऑफ स्टॉक।
तो अगर स्टॉक निकाला जा रहा है, कैश निकाला जा रहा है, तो उसकी परसेंटेज के बेस पर इंटरेस्ट चार्ज करता है कौन? बिजनेस। तो बिजनेस की हमारी इनकम हो जाती है ड्राइंग के बेस पर और मालिक का खर्चा हो जाता है। इसकी जनरल एंट्री कैसे प्रोवाइड करते हैं हम? कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल बढ़ रहा है बेसिकली जब हम किसी से इंटरेस्ट हम ले रहे हैं किसी भी तरीके से, चाहे वो लोन हो या फिर ड्राइंग के ऊपर हो, तो कैपिटल तो हमारा इंक्रीज हो ही रहा है, बिजनेस के अंदर पैसा आ रहा है, तो कैपिटल अकाउंट क्या कर दिया हमने? डेबिट कर दिया। एंड टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट क्रेडिट कर दिया। तो बेसिकली जो इंटरेस्ट ड्राइंग पे मिल रहा है हमें, तो वो क्या कर दिया हमने? क्रेडिट कर दिया। बेसिकली इनकम हमेशा क्रेडिट की होती है, तो वो इस लॉजिक से इंटरेस्ट क्रेडिट किया जा रहा है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा कंप्लीट हो चुका है, और कुछ है नहीं इस चैप्टर के अंदर। नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, जो कि मेन इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट करेंगे हम, लाइक क्वेश्चन नंबर 4, 7, 6, ये सब इंपॉर्टेंट है, ये दिल्ली के क्वेश्चन में भी आएंगी, मिड टर्म के एग्जाम में भी आती है, और एडजस्टमेंट एंट्रीज भी करेंगे कुछ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने कवर किया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैसे ट्रीट किया जाता है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को। इन सभी की हमने डेफिनेशन भी पढ़ी और जर्नल एंट्री भी देखी। अगर आपको किसी वीडियो के पार्ट के अंदर, ट्रांजेक्शन के अंदर या डेफिनेशन के अंदर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बताइए मुझे, मैं दोबारा समझाऊंगा उसे। अदरवाइज वीडियो अच्छी लगी हो, सब कुछ समझ में आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू।